लोक संगीत पर आधारित विश्व में पहली बार संगीतकार एजाज खान की ये शानदार प्रस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे अपनी आवाज से सजाया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रिजा एजाज खान ने, जिसे संगीत से सजाया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतकार एजाज खान ने। श्रीमद् भागवत महापुराण। गीतकार मनोहर मसक्कर की रचना, संक्षिप्त कवितामय श्रीमद् भागवत महापुराण। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। दिया एक फल फिर सन्यासी, ना
भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं, काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। कल बोलो कह तब महतारी, रात कुएं में गिरी बिचारी। घर में पाई छदाम न पाया, व्यभिचारी चोरी कर धाया। वैद्याने कर मन में विचार, खा जाए फल का व्यवहार। किया रात में काम तमाम, मर के धुंध को नहीं विश्राम। उजड़ गया सब आस का खेत, धुंधकारी तब बना है प्रेत। सुन करके गोकर्ण संवाद, भाई नाथ से अधिक विषाद। करा करा सो पिंड का दान, हार गया गोकर्ण सुजान। रो रो कर सब कथा सुनाए, पापी शरण में बंधु की आए। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं, काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं, काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की।
काहे सूत जिसे सोण सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। सुनो जी कथा सुनो बाके बिहारी की, सुनो जी कथा घन श्याम की, सुनो जी कथा घन श्याम की। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। काहे सूत जिसे सोणिक सुनत हैं। भागवत महारे पुराण की, भागवत महारे पुराण की। मन सा वाचा कर्म तन लगा एक उद्देश्य। काम क्रोध मद लोभ तज सुनो कथा उपदेश। सन्यासी द्वारा पुत्र प्रदान करने वाले फल को ले आत्मदेव घर लौट आए। जब पत्नी ने फल देखा तो प्रसव पीड़ा की याद आते ही चिंतित हो गई। तब छोटी बहन ने उपाय बताए कि ये फल हम गाय को खिला देते हैं तथा मेरे पुत्र को तू अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करना और मुझे दूध की पूर्ति न होने के बहाने से यहाँ बुला लेना। और जब आत्मदेव तीर्थाटन को गए तब दोनों ने मिलकर ऐसा ही किया। बहन से उत्पन्न पुत्र को धुंधकारी नाम दिया। फल के प्रभाव से गाय ने मनुष्य समान बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधकारी व्याभिचारी था। धन ऐश्वर्य सब वैश्या के प्रेम में गंवा दिया। धुंधली को पुत्र से त्रस्त हो आत्महत्या करनी पड़ी। एक दिन वैश्या ने धुंधकारी की हत्या कर दी। तब वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण धर्मशील एवं परम ज्ञानी सद्गुणी था। भाई की मुक्ति हेतु पिंडदान, गोदान तथा कई विधान किए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु ने आकर उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण का मार्ग बताया जिसके सुनने मात्र से धुंधकारी स्वर्ग का भागी बना। जब गोकर्ण धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे थे तब साथ बैठे श्रोताओं ने पूछा, हे गोकर्ण, हम सबने कथा तो एक साथ ही सुनी है पर हमें परम पद क्यों प्राप्त नहीं हुआ? तब गोकर्ण बोले, श्री हरि कथा श्रवण का एक नियम है और वह है कथा सुनते समय मन को एकाग्र कर सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित करना। जिसका मन जितना एकाग्र था, जिसमें जितना समर्पण था, उसने वैसा ही फल पाया।